Very good morning to all the students, to all the guardians. Myself, ML Kaushik, Principal, Sunrise Senior Secondary School, मथुरा. हम बालकों के विकास की दृष्टि से एक बात पर विचार करते हैं कि सभी का इवेल्युएशन होता है. किसान की फसल लास्ट में अगर रिच है तो किसान खुश होता है. अगर डॉक्टर्स के पेशेंट्स समय से ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर खुश होता है. कई वर्कर्स हैं, उनका काम उनके कौशल से विधिवत संपन्न होता है तो वर्कर्स खुश होते हैं. इसी तरह से अगर शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो शिक्षक खुश होते हैं. और इस शिक्षक की खुशी में गार्जियन की खुशी भी सम्मिलित होती है. हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि उनके संस्कार, उनके नैतिक मूल्य, उनके आध्यात्मिक मूल्य पुष्ट हों और उनका मस्तिष्क बहुत साउंड बने. उनका माइंड साउंड होगा तो आगे चल करके उनकी प्रगति भी बहुत अच्छी होगी. मेरा अभी इस बात पर फोकस है कि अक्टूबर मंथ चल रहा है. अक्टूबर मंथ में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है और किसी भी बालक का अगर मूल्यांकन करते हैं तो हम एग्जामिनेशन से करते हैं. एग्जामिनेशन में अगर उसके अच्छे मार्क्स हैं तो हम खुश होते हैं और समझते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा पढ़ रहा है. और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है. इसके लिए हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए अनवरत प्रयासरत रहना और उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है वो मैं बता रहा हूं. सबसे पहले बच्चे का सिलेबस हमारे पास होना चाहिए और बच्चे का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बालक का वर्क उनकी नोटबुक में पूरा है या नहीं है ये हमको देखना. इस समय जो इंस्ट्रक्शंस स्कूल की ओर से बच्चों को दी जा रही हैं उन पर ध्यान देना है. प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब है उस पर ध्यान देना है. बच्चों को कौन से वर्किंग मॉडल्स बनाने हैं, कौन से मॉडल्स बनाने हैं, कौन से चार्ट्स बनाने हैं, उनको बनाने में बच्चों को कोऑपरेट करना है क्योंकि वो भी चार्ट्स मॉडल्स बच्चों के मार्क्स से जुड़े हुए रहते हैं. बच्चे घर पर समय दें, पढ़ें. मैं ये मान करके चलता हूं कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस में बच्चे हैं वो लगभग 1.5 से 2 घंटे उनको देना चाहिए और जो प्राइमरी क्लासेस में है वो कम से कम 3 घंटे पढ़ें. और 6 to 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको 3.5 hours 3.5 घंटे से 4 घंटे देना. और 9th-10th में 5 से 6 घंटे देना. 11th-12th में 6 to 7 hours 6 से 7 घंटे देना. ये जरूरी है, इसका ध्यान रखें. पहली बार में हम बच्चों की सिटिंग बनाएं. बच्चों को बैठने की आदत नहीं होती, पढ़ाई की आदत नहीं होती तो उनको बिठाएं, जबरदस्ती बिठाएं. अगर उनकी सिटिंग बन गई तो वो आगे पढ़ना भी शुरू कर देंगे. हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम पहले दिन हम 4 बजे जगते हैं. एक वीक हम 4 बजे जग लें तो एक वीक के बाद नेचुरली हमारी नींद 4 बजे खुल जाएगी क्योंकि वो हमारे अभ्यास में आ जाएगा. इसी तरह से बच्चों को घर पर समय देना, पढ़ाई के लिए समय देना ये परम आवश्यक है. उसमें जो सिलेबस है उसकी तैयारी करें. उनका लेख साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. वो याद करें. केवल नोटबुक्स में चीजें लिख लेने से उसका काम पूरा नहीं हो गया. नोटबुक में जो लिखा है उसको वो अपना बनाए. पुस्तकेषु लिखी विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या नसा धनम. दूसरे के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तक में लिखी हुई विद्या कभी काम नहीं आती है. इसलिए वो जो लिखा हुआ है, नोटबुक में लिखा हुआ है या बुक्स में लिखा हुआ है, बच्चे का अपना बनना चाहिए. बच्चे को प्यार से टैकल करें, डील करें. बच्चे के साथ मधुर व्यवहार करें. उसके साथ में डांट डपट नहीं करना.
अधिक डांट डपट करने से उसके मस्तिष्क पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो उसको देखते हुए बच्चे को प्यार से, दुलार से उसको हम अच्छा रिच डाइट दें, अच्छा भोजन दें, अच्छे कपड़े पहनाएं, उसकी मन को, उसकी बातों को समझें, उनके जो क्रियाकलाप हैं उन पर नजर रखें। अगर वो इधर उधर ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त होते हैं कि जो उसके लिए उचित नहीं है, उसका ध्यान रखें। आजकल एक बीमारी चल रही है मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन बच्चे इतना यूज करते हैं कि यूट्यूब पर जाकर के उसमें चिपक जाते हैं और कई कई घंटे समय की बर्बादी करते हैं। समय अमूल्य है। अगर 1 घंटे समय उन्होंने बर्बाद किया तो उनके जीवन का एक बहुमूल्य 1 घंटे बर्बाद हो गया। इसको कौन रोक सकता है? इसको हम गार्जियंस रोक सकते हैं, शिक्षक स्कूल में समझा सकते हैं। आप देखिए, बालक स्कूल में केवल 6 घंटे रहता है और 18 घंटे वो परिवार में रहता है। परिवार से बाहर कितने घंटे रहता है ये परिवार ही जन जानते हैं। पूरी अपेक्षाएं स्कूल से होती है कि 6 घंटे में उसको बहुत बड़ा विद्वान बना दें। तो हमको ध्यान देना कि 18 घंटे जब बच्चा हमारे पास है तो हम उस पर क्या क्या ध्यान दे रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी ठीक से कराएं, लिख लिख करके उनको याद कराएं, लेख सुधरवाएं, बच्चे से हम सुने कि उसने याद किया कि नहीं किया। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बच्चा अबोध होता है, ज्ञानी होता है, बिना कहे वो नहीं पढ़ेगा। उसको बिठाएं, उसको स्वस्थ भोजन कराएं, न्यूट्रिटिव डाइट उसको दें, लिक्विड डाइट दें, दूध पिलाएं, जूस पिलाएं और फल खिलाएं। अगर ऐसी बच्चे की अच्छी केयर की और उसका ध्यान हमने रखा तो निश्चित रूप से परिणाम भी उसका उत्कृष्ट होगा और वेरी गुड रिजल्ट्स विल कॉज अ ग्रेट हैप्पीनेस टू अस एंड टू टीचर्स ऑल्सो। इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच।